एक नामवर सय्याह ने कहा था कि अगर कभी उसके बेटे ने पूछा कि खुदा ने जब दुनिया बनाई थी तो वो कैसी थी, तो वो उसको पकड़ के पाकिस्तान के शुमाल में ले आएगा और दिखाएगा कि जब खुदा ने दुनिया बनाई थी तो वो बिल्कुल ऐसी थी। हमने पाकिस्तान के इस खूबसूरत शुमाल को देखने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मोटर बाइक पे। क्या मोटर बाइक पे पाकिस्तानी शुमाल मुमकिन है? हम इस वक्त नारायण रोड पर हैं। सड़क की हालत अच्छी है। मानसेरा से बालाकोट का सफर 1 से 1.5 घंटे का है। अभी आधे घंटे का सफर ही तय हुआ है और हमें बकरवाल कबीला नजर आ रहा है। दुनिया में 3 से 4 करोड़ लोग खाना बदोश हैं। बकरवाल कबीले का शुमार इन्हीं में होता है। बकरवाल ट्राइब्स की तारीख बड़ी अजीब हो गई। ये सदियों से इस रूट पे सफ़र करते हैं और ये बकरवाल ट्राइब्स जो हैं ये कहीं जेलम, जब गर्मियाँ आती हैं तो ये जेलम से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और यहाँ इस खित्ते से होते हुए यानी नारायण कागान से भी गुजरते हैं और कश्मीर की वादी पैरेलल इसके साथ चल रही है, उस वादी नीलम से भी गुजरते हैं और ये गुजरते हुए देवसाई प्लेन्स पे जाते हैं और देवसाई प्लेन से ये फिर स्कर्दू तक उतरते हैं। इन बकरवाल ट्राइब्स की तारीख जो है वो ना सिर्फ पुरानी है बल्कि इसका अपना एक कल्चर है। गीत गावे सीने लावे जाग, कुगी सोना गीत गावे सीने लावे जाग। इन कबाइल के साथ मखसूस कुत्ते होते हैं, उनको उर्फे आम में बकरवाल डॉग्स या शीप डॉग्स कहते हैं। इन नेपाली नस्ल के कुत्तों की आदातो अतवार पर एक पूरी दस्तावेजी फिल्म बन सकती है। रेवड़ की रखवाली कैसे करनी है ये कुत्ते बखूबी जानते हैं। इनका शुमार कुत्तों की खतरनाक नस्ल में होता है। बालाकोट पहुंचने से पहले ही मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। सामने पहाड़ों में काली स्याह घटाएं नजर आ रही हैं। खराब मौसम की सूरत में पहली रुकावट हमारे सामने है। यार बॉस, अगर ये बारिश इस तरह चलती रही ना तो नारायण नहीं पहुँचे। क्या प्लग इसका चेंज किया, अभी बाइक ना मिसिंग आ रही थी, मैंने प्लग निकाल के साफ करके लगाया। उम्मीद है ठीक ही होगी। टायर शायर भी ठीक ही लग रहा है। थोड़ी सी हवा चेक करा लेंगे बस निकलते हुए। अभी आगे नारायण चढ़ाई है ना सारी, तो इसलिए बाकी टायर ठीक है, ले जाएगा। तो बैक लाइट भी गिर गई हुई है, वो भी लगवानी पड़ेगी। तब चले यार, फिर बारिश रुक गई है, मौसम साफ हो गया। बादल गरज है लेकिन बादल आगे निकल गए, ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं, निकले? मौसम कुछ बेहतर हो चुका है। हमारी मंजिल शिवग्रां है। शाम से पहले वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। बालाकोट में 2005 की तबाहकारी आज नीली छत्तों की निशानी की सूरत में पूरे शहर में फैली हुई है। इन नीली छत्तों को देखकर एक कसक सी दिल में उठती है और हम इसी कसक को दिल में लिए बालाकोट से निकल आए। कस्बा केवाई से एक रास्ता शिवग्रां की तरफ जाता है। चढ़ाई बहुत ज्यादा है। कुछ जगहें तो मोटरसाइकिल के लिए एक बाकायदा इम्तिहान साबित हो रही है। शिवग्रां वादी कागान का एक छोटा सा गांव है जो 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ खूबसूरत बर्फपोश चोटियां नजर आती हैं। वादी कागान में मूसा का मुसल्ला और मलका पर्वत नुमाया पहाड़ हैं। मकामी सयाहों की काफी बड़ी तादाद देखने में नजर आ रही है।
रात हम शुगरा में कैंप करेंगे। सुबह सवेरे हम सिरी की झील के पसे मंजर में सूरज को उभरता देखना चाहते हैं, जिसके लिए सुबह अजान से पहले मुंह अंधेरे निकलना होगा। मोटरसाइकिल खतरनाक साबित हो सकता है। रात का अंधेरा, शुगरा का जंगल, चीतों का खौफ और मोटरसाइकिल। सिरी पाया के लिए जीप ही बेहतरीन ऑप्शन है। जीप दिए गए वक्त पर होटल के बाहर पहुंची और गुराती जीप सिरी पाया की जानिब जा रही है। सिरी पाया अजीब सा नाम लगता है। सिरी के मकाम पर सूरज को उभरते देखना बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है। इस वक्त परिंदों की चहचहाहट अपने अरूज पर होती है। जब तक हम पाया पहुंचेंगे, सिरी पाया की दास्तान सुनिए। सिरी पाया दो मुख्तलिफ चरागाहें हैं। सिरी पाया के नाम की दो मुख्तलिफ तौजीहात मकामी रवायात से मिलती हैं, जिनमें एक ये है कि सिरी एक हिंदू लड़की थी जो पाया नामी एक शख्स से मोहब्बत में मुब्तला हो। इस रोमानवी दास्तान में हमारा ये हीरो पाया चरागाह पर मुकीम था। ये गैर दिलचस्प कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इसका शुमार दुनिया की मुख्तसर तरीन कहानियों में हो सकता है। दूसरी रवायत यह है कि एक शेर शुगरा के गांव से एक बकरी ले उड़ा। बकरी की तलाश में निकलने वाले वफद को बकरी की सिरी और पाए जहां जहां मिले वहां वहां का नाम बेतरतीब सिरी और पाया रख दिया गया। इस दास्तान में कमाल यह है कि शेर ने बकरी की ज़ियाफत उड़ाने के लिए इस इलाके की बेहतरीन जगहों का इंतखाब किया। शेर की इससे जमालियात को दाद देनी पड़ती है। हम पाया पहुंच चुके हैं और पाया अपनी तमाम खूबसूरती और रानाइयों के साथ सामने है। यहाँ घोड़ों की सवारी भी मुयस्सर है और देखने को वसी चरागाह और दौड़ते घोड़े भी। जो सबसे खूबसूरत जानवर है, जो इसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं, वो घोड़े हैं, जो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे चरते हुए नजर आते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं। खूबसूरत जंगलात, स्पेशली मैं कहूँगा कि जो शुगरा है, शुगरा का जो जंगल है, उसकी जो खुशबू है, पाकिस्तान में बहुत से जंगल हैं, उनकी अपनी अपनी खुशबू। जो टूरिस्ट होते हैं, जो सयाह होते हैं, जो उस इलाके को, हर इलाके को जानते हैं, वो हर इलाके की खुशबू को जानते हैं। किसी सयाह को कहे कि वो आंखें बंद करे और उसको ये शुगरा की जंगल की खुशबू सुनाई जाए, तो वो फौरन पता चल जाए उसको ये शुगरा है। सिरी पाया से वापस आने के बाद मोटरसाइकिल पर सामान बांधने का तकलीफ दे मरहला शुरू हो चुका है। हम वापस नारान रोड पर हैं। नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट N15 कहलाता है। ये खूबसूरत हाईवे सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान बल खाती नारान की जानिब गामजन है। रास्ते में कुछ जगहों पर दरियाए कुनार बिल्कुल करीब आ जाता है। दरियाए कुनार की जो खास ठंडक है, वो आपको इस सफर की जो गर्मी है, जो शुरू की गर्मी होती है बालाकोट से लेके कागाम तक, उस गर्मी का जो असर है वो काफ़ी हद तक इस तरह के जो होटल्स हैं, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं और दरिया के किनारे पड़ी हुई जो चारपाइयाँ हैं या कुर्सियाँ हैं, उन पे आप रख के इस गर्मी की हिद्दत को कम कर सकते हैं और अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। नारान रोड तारीख में बहुत अहम रही है। कराकोरम हाईवे से पहले ये सड़क गिलगित और स्कर्दू से राब्ता का जरिया रही है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये 6 महीनों के लिए बंद हो जाती है, स्पेशली नारान से आगे। इवन नारान तक पहुँचने का रास्ता भी बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो सड़क के ऊपर आ जाते हैं और जिसकी वजह से कोई मशीनरी भी ऐसी नहीं जो इतना ज़्यादा कर सके। बाबूसर टॉप जो कि एक ऐसा पास है जो 14,000 फुट पे है, वहाँ पे इस कदर ग्लेशियर्स और इस कदर बर्फ़ होती है कि वो 3-4 महीने के लिए खुल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खुल सकता। लेकिन क्या हम बाबूसर टॉप को क्रॉस कर पाएंगे? कागान के कस्बे को अबूर करने के बाद रुकावटों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्लेशियर जून तक सड़क पर होते हैं, कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा होता है। इन पानियों को गाड़ी पर अबूर करना और मोटरसाइकिल पर अबूर करना बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क हमें उस वक्त वाज़े महसूस हुआ है जब बार बार बर्फीले पानियों को अबूर करने के बाद हमारे पाँव सून हो चुके हैं। शाम ढल रही है और नारान पहुंचना ज़रूरी है।